हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइव व्लॉग में। आई होप कि आपको खूब मजे में होंगे અને मैं પણ ઠીક છું। તો દિવાળી પણ હવે પૂરી થઈ ચૂકી છે। મારો વ્લોગ બિલકુલ ડેઈલી બનતો નથી, એની પાછળ પણ ખૂબ કારણ હોય છે જાત જાતના। તો વિડીયોની શરૂઆત કરું છું થોડા દિવસે। તો આઈ હોપ કે તમને ગમશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વ્લોગ। તો દિવાળી પૂરી થઈ ગઈ છે અને અમે ગામથી ફરી પાછા અહીંયા શહેરમાં આવી ગયા છીએ। ફક્ત એક અઠવાડિયાનું વેકેશન હતું, શિવાનીની સ્કૂલ ચાલુ હતી, તો ફક્ત દિવાળી જેવા મનાવવા માટે ગયા હતા। દિવાળી પણ ત્યાં મનાવીએ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ હતી નહીં। હમણાં તો ત્યાં અમે દિવાળી નથી મનાવી કેમ કે સસરા એક્સપાયર થઈ ગયા હતા। તો પછી दिवाली हम नहीं मनाए थे, वहाँ पर पटाखे दिया वगैरह नहीं जलाया था। और वहाँ जाकर फिर भी मैं बीमार हो चुकी थी क्योंकि वहाँ बहुत सारा धूल जम गया था घर में। सिर्फ जाले निकाले थे घर में और फिर दूसरी सफाई तो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं की हुई थी। तो फिर मैंने सारी विंडोज़ और दरवाजे सब पर झाड़ू लगाया था। बहुत सारा धूल जाले लग गए थे वहाँ पर। 6 महीने के बाद हम गए थे क्योंकि हम वहाँ पर नहीं जाते थे, मेरे घर पर ही जाते थे और वहाँ से फिर वहाँ जाकर सवेरे जाकर शाम को चले आते थे, इस तरह कुछ करते थे। और अभी बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो वहाँ पर रहने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 2-3 दिन रहते थे और फिर चले आना होता था। तो साफ़ सफाई करनी ही मुझे तो भारी पड़ जाती थी। तो अभी भी मैं गई थी तो बहुत सारा धूल मिट्टी जम गया था। तो 2 दिन सफाई की और फिर बस दूसरे दिन दिवाली के दिन ही मैं तो बीमार हो चुकी थी। सर्दी जुकाम, शरीर दर्द और गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो दवाई लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर भी सारे दवाखाने, हॉस्पिटल, सभी लोग, डॉक्टर्स लोग रजा पर छुट्टियाँ मनाने के लिए 2-3 दिन की छुट्टी रखी हुई थी दवाई खाने में। तो फिर जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में मैं गई थी तो वहाँ पर भी दूसरे दिन तो रजा ही थी, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट करने पर मुझे दवाई इंजेक्शन लेकर के आना पड़ा। तो दवाई इंजेक्शन ली मैंने और फिर 5 दिन की जैसे दवाई ली थी मैंने तो कुछ ठीक सा लगा, लेकिन गले में तो बिल्कुल ही नहीं ठीक था। और नाक कान गले के डॉक्टर भी रजा पर उतर चुके थे। तो फिर जैसे तैसे करके इतने दिन निकाले मैंने। और फिर घर में वैसे भी थोड़े बहुत तो झगड़े तो होते ही रहते हैं हमारे घर में। तो फिर वहाँ से 5 दिन हो गए, दवाखाना भी खुल गया था। तो फिर वहाँ पर जा कर के मैं दवाई लेकर के आई। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। तो जैसे तैसे करके मेरा नंबर लगा और दवाई लेकर के आई। दूसरे दिन ही हम आ गए थे गांव से। यहाँ पर शिवानी की स्कूल चालू थी तो फिर और अभी वो भी स्कूल जाने लगे थे। और यहाँ पर आकर क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई। अभी दिवाली के दिन पर भी यहाँ पर बारिश जैसा माहौल हो चुका था। वहाँ पर भी यहाँ पर भी बारिश जैसे लग गई थी। और यहाँ कर के भी मुझे यहाँ पर भी बहुत सारा धूल तो था, लेकिन यहाँ पर इतनी सफाई करनी नहीं होती थी, सिर्फ धूल ही था। और छोटे छोटे 2 रूम हैं तो जल्दी से यहाँ पर भी मैंने साफ़ सफाई कर ली। बहुत ज़्यादा धूल नहीं थी यहाँ पर। तो सफाई करके गई थी तो इतना भी जाले वगैरह नहीं था, सिर्फ धूल लग गई थी नीचे से। तो जैसे 1 घंटे में तो यहाँ पर सफाई मेरी हो गई थी। और पानी में भी इतना नहीं भिगोना होता था तो जल्दी से सफाई कर ली। और कुछ सब्जी वगैरह लाना था मुझे, गेहूं का आटा भी यहाँ पर पिसवाना था और चावल और ज्वार का आटा तो मैं लेकर के ही आई थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने पिसवाया था तो वही लेकर के गई थी गांव में। हफ्ता भर तो बनाया था मैंने रोटी और फिर भी बहुत ज़्यादा था तो वही लेकर के आई और दूसरा बना करके मैं वहाँ पर छोड़ दिया था। 2 हफ्ते बाद तो फिर से वैसे भी जाना होता ही है तो फिर वहाँ से पिसवा कर लेकर आऊँगी। तो देखिए जैसे भी यहाँ सफाई पूरी हुई कि इतनी ज़्यादा बारिश और बिजली यहाँ पर भी पड़ने लगी कि बस बात ही मत पूछो। बिल्कुल बारिश का मौसम जैसे आ गया वैसा ही माहौल हो चुका था यहाँ पर भी। तो
तो एक एक 1.5 घंटे के बाद फिर हम गए थे आयुष के साथ और गेहूँ का आटा पिसवा लाए और कुछ सब्जी भी लानी थी। मुझे सब्जी लेकर के मैं नहीं आई थी, तो वैसे भी कितना ही भर कर लेकर आए। कुछ सामान तो था ही, उसे लाना था, तो इस तरह करके फिर देखिए सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही रख दिया था मैंने कल तो। और ये दोपहर के बाद का वीडियो है। झाड़ू कल का लगा दिया था। शिवानी आज नहीं गई हुई है। 1-2 दिन उनकी फ्रेंड्स नहीं आने वाली थी, तो वो भी नहीं गई, तो फिर उसने झाड़ू लगा दिया। और बर्तन भी शाम को ही मैंने धुल दिए थे। तो देखिए, और जो भी मसाले मैं गांव से लेकर के आई थी, मुझे वहीं से मसाले अच्छे लगते हैं। कश्मीरी मिर्च पाउडर, साग का मसाला, तो सब कुछ लेकर के आई हुई थी मैं वहीं से। तो उसको डब्बे में डाल दिया है अभी भर करके। मैं बहुत ज़्यादा नहीं भरती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं संभाला जाता। बारिश के सीज़न में सारा मसाला बिगड़ जाता है, तो जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे मैं लेकर के आती हूँ। और वैसे भी इतना भी मसाला यूज़ तो करते नहीं हैं अभी। तो फिर मैं अभी जो लेकर के आई हुई हूँ वो उसको अच्छे से डब्बे में रख दिया है मैंने। तो देखिए, फ्लावर की सब्ज़ी बनाई है, खिचड़ी बनाई है मटर के साथ, और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। कपड़े तो अभी मशीन में ही धुल रहे हैं। बारिश है इसलिए। तो चादर वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो भी कल शाम को ही धुल दिए थे। वो तो सुखा दिए हैं इसके रूम में, कुछ नीचे ऊपर इस तरह करके हमने 2 बार जैसे मशीन चलाया है, शाम को भी और सवेरे को, और अभी दोपहर में भी चलेगा क्योंकि साफ़ सफाई अभी इतनी हो रही है। तो मैं कपड़े तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है तो धुलती नहीं हूँ हाथों से, मशीन में ही डाल देती हूँ। कुछ थोड़े बहुत है कपड़े, वो तो मैं धुल दूँगी। और अभी जस्ट खाना बनाने के बाद मैं खाना खा लूँगी और 1 बजने को आ जाएगा, तो फिर पानी भी आ जाएगा क्योंकि वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है सवेरे भी नहाने के बाद। क्योंकि सवेरे आता है पानी तब तो कोई नहाता नहीं है, ऐसे ही मैं बर्तन धुल देती हूँ, तो वही यूज़ हुआ है। तो देखिए, खाना खाने के बाद तुरंत मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए, और पानी भी जितना खाली हुआ है तो वो भी टंकी भर जाएगी, और ये कपड़े जो धुलने हैं वो भी धुल जाएगा क्योंकि अभी दोपहर के बाद शाम को फिर से पानी आएगा, तब तक तो इतना पानी यूज़ नहीं होगा। और अभी हफ्ते भर जो भी पानी भरा हुआ था टंकी में वो ऐसे ही तो खाली नहीं किया जाता। तो मैं शाम को कपड़े चादर वगैरह डाल दिया थे, तो शाम को पानी है वो उसका उपयोग हो गया था क्योंकि टंकी भरी हुई थी हफ्ते भर की, तो उसको भी खाली करना ज़रूरी था। इसलिए मैं कपड़े अभी शाम को सवेरे दोपहर को इस तरह से करके जैसे नया पानी भर जाए तो मैं खाली कर रही हूँ। और कपड़े भी वैसे भी बहुत है, तो वैसे भी मैं थक जाती हूँ, और सफाई करते भी वैसे ही थकी हुई हूँ और बीमार ही हूँ। तो बस थोड़े बहुत ही कपड़े मैंने छोड़े हुए हैं अपने लिए, तो उसको मैं हाथों से धुल दूँगी। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना जरूर से ना भूलें। तो अभी देखिए, ये आयुष वाला रूम है। आयुष की तो अभी छुट्टी चल रही है, उसकी 2 हफ्ते की छुट्टी है कॉलेज में। तो देखिए, अभी तो मैं बीमार थी और अभी ही ठीक हुई हूँ, और यहाँ पर आते ही वैसे भी मुझे सफाई करनी पड़ी थी। तो आयुष बोल रहा था कि ये रूम में ही सफाई कर दूँगा, तो आयुष तो दोपहर में लगा हुआ था यहाँ सफाई करते करते। तो अभी बोल रहा है शाम का वक्त हो चुका है दोपहर के बाद का, तो वो बोल रहा है कि मुझे अभी थोड़ा थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सर्दी जुकाम हो गई है ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा बोल रहा था क्योंकि उसके रूम में भी बहुत ज़्यादा धूल था और उसे धूल की भी बहुत ज़्यादा एलर्जी। तो फिर इतना काम करते हम उसके लिए दवाई लेने के लिए जाएंगे उसके साथ। तो ये उसी का कवर है, वो भी मैं यहाँ पर पिरो दूँगी, उसका रूम में है। तो देखिए, अभी इसके बाद हम दवाई लेने जाएंगे यहाँ पर। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आवजो।